चलिए, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो दिया है सेशन 7 दिया है, चैप्टर 7, नेम द सेल एंड सेल रेंज। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इसका परिचय कर लेते हैं क्या होता है सेल नेम और सेल रेंज। तुम्हारे पास बुक नहीं है? कॉन्ग्रेचुलेसन। When someone has to sell you or refer to you, they will be use the name inside of saying students write. Similarly, in Excel, you can give the name to a cell, a range of cell. तो देखिए, जैसे आप एक्सेल में वर्क करते हैं तो आपने देखा है कि जिस भी एक्सेल शीट पर आप वर्क कर रहे होते हैं और डाटा एंटर जब आप करते हैं तो जिस सेल में करते हैं उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेम से मतलब है उसका एड्रेस। फिर मुझे यहाँ पर टेबल बनानी पड़ेगी। कैसे? देखिए, चौंक भी कहाँ फंसा रखी तुमने। ऐसे हमारी रोज होती है और ये हमारे कॉलम्स होते हैं। तो जैसे इसको हम डिफाइन करते हैं लेटर से ABC कॉलम को, और जो हमारी सेल होती हैं उनको करते हैं 1 2 3 4 5 से, जैसे भी है। तो आप किसी भी सेल में अगर डाटा एंटर करते हैं तो उस सेल का अपना खुद का एक एड्रेस होता है, जिसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं। सेल नेम भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैंने इसमें वर्क किया, ये वाली सेल, तो कॉलम हमारा BS और रो हमारी 2 है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? B2 हो जाएगा। ये होता है B2 नहीं, B2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम सेल रेंज की बात करें तो सेल रेंज होता है एक रो को पूरी तरह से यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करना। ये पूरी रेंज हो जाती है। जैसे हमने ऑटो सम करने के लिए करते हैं ना, आपने देखा भी होगा, जब हम किसी भी डाटा का मतलब टेबल जो दी जाती है उसका जो बहुत सारी सेल्स होती है उनका सम करते हैं, तो पहले उसको सिलेक्ट करना होता है। तो जब उसको सिलेक्ट करके एक से ज़्यादा सेल को एक साथ सिलेक्ट करके ले जाते हैं तो सेल रेंज हो जाती है हमारी। तो इस चैप्टर में आज हम यही पढ़ाएंगे। आपको क्या दिया है आगे, नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। बस इस पेज पे इतना ही है, आप खुद पढ़ते रहना इसको। नेमिंग ए रेंज ऑफ सेल। अगर हमें किसी भी रेंज, जो सेल की रेंज होती है, उसका नेम अलग से देना है तो हम कैसे देते हैं, क्या तरीका है, क्या मेथड है, वो देख लीजिए। आपके पास बुक नहीं है, बिना बुक के कैसे काम चलेगा? बुक लो भाई। तो चलिए, क्या कहा है, टू नेम ए रेंज ऑफ सेल। अगर हमें किसी भी सेल की रेंज का नेम देना है तो हम कैसे देते हैं? स्टेप 1, सेलेक्ट अ रेंज ऑफ सेल। जैसे कि पिक्चर्स में दिखाया गया है, सबसे पहले आप कोई भी सेल रेंज सेलेक्ट कर लीजिए या पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यह राइट क्लिक ऑन द रेंज ऑफ सेल, ए पॉपअप मेन्यू अपीयर। तो जैसे आपने सेलेक्ट किया, फिर आप वहीं पे तुरंत राइट क्लिक करेंगे माउस से। तो माउस से राइट क्लिक करने से एक मेन्यू आपके सामने खुल के आ जाएगी, जिसको पॉपअप मेन्यू बोलते हैं। उसके बाद क्या दिया है, क्लिक ऑन डिफाइन नेम ऑप्शन, द न्यू नेम डायलॉग बॉक्स अपीयर। तो वहाँ पर जैसे ही मेन्यू खुल के आ जाती है, जैसे पिक्चर्स में भी दिखाया गया है, जिनके पास बुक है वो देख सकते हैं बच्चे। तो वहाँ पे ऑप्शन आता है डिफाइन नेम का, उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपने उस पर क्लिक किया तो एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। फिर क्या करना है, स्टेप 4 में, जैसे कि पिक्चर्स भी दिखाई गई है साथ के साथ ही, हमें स्टेप 4 में दिया है राइट अ नेम ऑफ द रेंज ऑफ सेल एंड क्लिक ऑन ओके बटन। तो जो सेल रेंज है आपकी, उसमें आप जैसे नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नेम दे दीजिए उसका रेंज का और ओके बटन प्रेस करिए। द पर्टिकुलर रेंज विल बी नेम्ड। जो पर्टिकुलर रेंज है, वो जो आपने सेलेक्ट किया है, जितनी भी सेल को आपने सेलेक्ट किया, वो उसका नेम आ जाएगा, नेम में हो जाएगी। दिस नेम इज डिस्प्ले इन द नेम ऑफ नेम बॉक्स ऑल्सो। तो ये नेम जो है आपके नेम बॉक्स में भी आता है, जहाँ पर जैसे कि आप टेबल में जब वर्क करते हैं, ध्यान से देखना प्रैक्टिकल करते समय, तो यहाँ पर इस तरह फॉर्मूला ऑप्शन होता है और यहाँ FX लिखा रहता है और थोड़ा इधर होता है। तो ये सेल एड्रेस नेम होता है, यहाँ पे सेल का एड्रेस आता है। लेकिन जब आप
रेंज को सिलेक्ट करके उसका नेम दे देंगे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसका नेम ऑटोमेटिकली आपको यहाँ शो होगा, नहीं कि B2, C1, C3 इस तरह नहीं शो होगा। जो आपने रेंज सिलेक्ट करके नाम दिया है वो नाम आपका यहाँ एड्रेस बार में आपकी रेंज का आ जाएगा। आगे क्या कहा है, बस आगे तो उसमें इतना ही है, ऐसे ही नेम आ जाएगा सेल रेंज का। नेक्स्ट दिया है यूजिंग नेम रीनेम इन फॉर्मूला। अगर हमें रेंज को फॉर्मूला में यूज करना है तो हम कैसे यूज करते हैं ये भी देख लीजिए आप। यू कैन यूज नेम रेंज इन प्लेस ऑफ सेल रेफरेंस इन ए फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में भी हम इसमें सेल रेंज में फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले दिया स्टेप 1 क्रिएट द रेंज। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट सेल C2 C5। सबसे पहले आप एक रेंज सेलेक्ट कीजिए। सेल लिया आपने C2 से लेके C5 तक आपने सेल को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या किया, फॉर एग्जाम्पल में बताया इसने सेलेक्ट सेल D2 D5। उसके बाद सेल आप जो है D2 से D5 सेलेक्ट कीजिए। नेम द रेंज एंड डिस्काउंट और उस रेंज का नेम दे दीजिए आप। तो आपके पास दो सेल रेंज हो जाती है, ठीक है। एक तो C2 से C5 और D2 से D5, आपने दो सेल रेंज बना ली है। स्टेप 2 क्लिक इन सेल E2 एंड टाइप द फॉर्मूला। और आप क्या है क्लिक कर देंगे सेल जो एड्रेस है हमारा E2 में। E2 की जगह आप कुछ और भी क्लिक कर सकते हैं, ये तो इसने एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी मर्जी से सेल रेंज बना सकते हैं। और किसी अन्य सेल में जाकर के आप फॉर्मूला टाइप करेंगे। तो फॉर्मूले के लिए मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल सिंबल लगाना पड़ेगा। अगर आपने इक्वल नहीं लगाया तो आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा, चाहे तो आप प्रैक्टिकली करके देख लेना उसको। तो आपने जब दो सेल रेंज सेलेक्ट कर लिया है, अब इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला इसने लगा दिया है। फर्स्ट रेंज में हमारा रेट था, दूसरे रेंज में हमारा डिस्काउंट था। तो आपको क्या लिखना है, केवल जो आपने फर्स्ट रेंज सेलेक्ट की थी, मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? भाई आपकी दोनों सेल में डाटा है। फर्स्ट सेल जो आपने C2 से लेके C5 तक सेलेक्ट की थी उसमें आपके रेट थे, किसी भी आइटम के रेट हो सकते हैं, ये इतने रुपीज़ का, ये इतने रुपीज़ का। सेकंड जो सेल रेंज आपने सेलेक्ट की थी उसमें आपका डिस्काउंट था, जो आपने रेट पे डिस्काउंट दिया है। इसने पूरा नहीं दिया है ओपन करके। उसके बाद क्या करना है, आपको किसी एक नई सेल में जाके क्लिक करना है, आराम से बेटा। फिर इक्वल का सिंबल आपको लगा देना है। जैसे आपने इक्वल का सिंबल लगाया, अरे बैठ जा आराम से 2 मिनट के लिए, फिर नेक्स्ट लेसन में कर लेना। वही है ये भी, वीडियो चल रही है, समझना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस सिचुएशन। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। तो आप क्या करेंगे, किसी भी नई सेल पे जाएंगे, जरूरी नहीं E2 पे जाना है। सबसे पहले इक्वल लगाना है, फिर लिखना है वहाँ पे रेट और फिर माइनस का सिंबल लगाया है इसने, फिर लिख देना है आपको डिस्काउंट एंड प्रेस एंटर की। और क्या कर देना है, एंटर की को प्रेस कर देना है। तो क्या हो जाएगा, आपके सामने जो रेट है उसमें से आपका डिस्काउंट सबट्रैक्ट हो जाएगा, जो डिस्काउंट दिया है, और जो रेट आपको पे करना है वो आपके सामने आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दिया है इसने। इसके अलावा आप मार्क्स भी दे सकते हैं इसमें कि 100 मार्क्स है और 100 में से इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के, तो टोटल कितने मार्क्स आए होंगे, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। या फिर आप ऐसे नहीं करना चाहते, और को ऑप्शन दिया है कैसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइप इक्वल टू एंड क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो द यूज द फॉर्मूला ऑप्शन इन एक्सेल, डिफाइन द नेम ग्रुप ऑन द फॉर्मूला टैब। ये तो बकवासे से छोड़ो आप, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ये सबसे पहले वाला ऑप्शन अच्छा है। नेक्स्ट देखिए, एडिंग ए रेंज नेम। अगर हमें रेंज नेम को चेंज करना है, एडिट करना है कुछ भी उसमें, तो हम कैसे करेंगे, क्या करना है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्रिएट ए नेम रेंज। आप पहले से अगर नेम रेंज बना चुके, किसी भी रेंज को जो बहुत सारी सेल है उनको एक साथ सेलेक्ट करके नेम दे चुके हैं, उसको एडिट करना है, तो कैसे करेंगे, यू कैन एडिट द यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप। तो नीचे कुछ स्टेप्स दिए, उनको फॉलो करके आप एडिट कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 दिया है, क्लिक ऑन द फॉर्मूला टैब। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला टैब पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 सेलेक्ट द नेम मैनेजर ऑप्शन फ्रॉम द डिफाइन नेम ग्रुप।
तो फॉर्मूला टैब में आपको नेम मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। स्टेप 3, द नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। जिनके पास बुक है उनको बुक में दिखाई दे रहा है, एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। जब आप फॉर्मूले में जाके नेम मैनेजर ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा। तो फिर क्या होगा उसमें, द नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विद द लिस्ट ऑल द नेम रेंज दैट वर्कबुक। तो अब उसमें क्या होगा बॉक्स में कि जितनी भी रेंज आपने उसमें सेव की है, सेल को एक साथ सेलेक्ट करके रेंज का जितना भी नाम दिया है वो सारी आपके सामने होगी, लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। नाउ यू कैन चेंज द नेम स्कोप और सेल रेंज बाय डबल क्लिकिंग ऑन द नेम रेंज दैट यू वांट टू एडिट। तो आप किसी भी लिस्ट का अगर नेम चेंज करना चाहते हैं उस लिस्ट पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली एडिट हो जाएगी और फिर आप अपना नेम वहाँ पर चेंज कर सकते हो। किसने लगाया लेसन? आंटी मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। ये मेरा लेसन 9th क्लास में है, उनको बता दो। हाँ तो क्या कहा है अभी, इस तरह आप अपने जो सेल रेंज है उसका नेम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, स्टेप 4, एन एडिट नेम डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन विच यू कैन मेक द डिजायर मॉडिफिकेशन। तो जो आपने डिजाइन किया है, मॉडिफाई किया है, वो नेम आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट पेज टर्न कर लीजिए। नेक्स्ट पेज में क्या कह रहा है, डिलीट ए रेंज नेम। अगर आपने जो रेंज नेम दिया है उसको आप डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे डिलीट भी? भाई हम चाहते हैं कि हम नहीं चाहते रेंज देना, हम उसको डिलीट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, तो हटाएंगे कैसे? करना क्या है, क्लिक द फॉर्मूला टैब, फिर फॉर्मूला टैब पे जाएंगे और सेलेक्ट द नेम मैनेजर ऑप्शन फ्रॉम द डिफाइन नेम ग्रुप। तो वहाँ पर नेम मैनेजर जैसे कि बुक में दिखाया गया है, पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, क्लिक कर देंगे, फिर वही डायलॉग बॉक्स खुलेगा जहाँ से आपने एडिट किया था उसको। द नेम मैनेजर डायलॉग बॉक्स विल ओपन शोइंग द ऑल नेम रेंज इन द वर्कशीट। तो वहाँ पर सारी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने वर्कशीट में, जिसने आपने जो है रेंज का नेम सेलेक्ट करके सेव किया है। स्टेप 4 दिया, सेलेक्ट द रेंज नेम दैट यू वांट टू एडिट एंड क्लिक ऑन डिलीट बटन। तो उस लिस्ट को सिलेक्ट कर लीजिए आप जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो ये तो आप वहाँ से डिलीट बटन आएगा, डिलीट पर क्लिक कर दीजिए जैसे कि दिखाया गया है, ऊपर डिलीट बटन है। या वहाँ से नहीं क्लिक करना चाहते तो कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए तो भी आपकी लिस्ट वो डिलीट हो जाएगी। स्टेप 5, ए मैनेजर बॉक्स विल बी डिस्प्ले द सेइंग आर यू श्योर वांट टू डिलीट द नेम मार्क्स। तो वो आपसे पूछेगा एक बार कि आप वाकई में डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कर देंगे इसको यस, या फिर ओके जो भी होता है वहाँ पे क्लिक ऑन ओके बटन। द रेंज नेम विल नाउ बी डिलीटेड। तो इस तरह आपकी जो है रेंज वो डिलीट हो जाएगी। कुल मिला के इस चैप्टर में कहा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं, आपने कोई भी टेबल बना के तैयार की, सपोज दैट आपने यूनिट 3 के मार्क्स रेडी किए, भाई पूरी क्लास 10 के आपने सब सब्जेक्ट की यहाँ पर एक लिस्ट बना ली, ठीक है, और उसमें सब बच्चों के नाम आ गए, सब्जेक्ट आ गए, उनका टोटल आ गया, आपने लिस्ट बना के तैयार कर दी। आप चाहते हैं कि हम उसे एक नाम दें पूरी की पूरी टेबल को, तो उसको हम पूरी को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर आएगा सेल रेंज का ऑप्शन, उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उस पर लिख देंगे हम यूनिट 3 क्लास 10 मार्क्स। तो इस तरह आप सेल रेंज बना सकते हो, और कुछ नहीं है इसमें कि अलग अलग सेल का नाम ना आके जब हम कहीं पर भी अपने टेबल में क्लिक करें अलग अलग नाम ना आए, टोटल एक ही नाम आए जो आपने उस पूरे ग्रुप को दिया है। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, तो केवल ग्रुप का नाम आता है, या किसी को मैसेज भेजना है सबको एक साथ तो ग्रुप पे ही भेजेंगे ना, सबको एक एक तो इंडिविजुअल तो नहीं भेजना पड़ता। ऐसे ही यहाँ पर सेल का अलग अलग एड्रेस ना लेके अलग अलग सेल पे ना जाके सीधा अपने उस पर जो आपने ग्रुप तैयार किया है डाटा का, उस पर आप चले जाते हो इसकी हेल्प से। इसको लगाते कैसे है वो मेथड इसमें दिया है आपका। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं कैसे हटाते हैं वो भी दिया है। सपोज दैट आप उसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो कैसे चेंज करते हैं वो तरीका भी इसमें दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं आया तो दोबारा से फिर बता देंगे।
थैंक यू।